परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। कपिल गीता में पहले तत्व का दर्शन करने के पश्चात अब देवहूति जी पूछती है अपने पुत्र भगवान को। लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लभ्यते मीशां येन तत्परमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि निष्कर्ष प्रभो। विराट्पूर्वेण पुरुषो भवेत् आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः कालत्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य च स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलम जनाः। देवहूति जी ने प्रश्न पूछा कि भगवान आपने तत्वों का जो दर्शन है सांख्य दर्शन आपने हमको बड़ा विस्तार से बताया और मुझे ये समझ में भी आया कि सांख्य शास्त्र के दर्शन का प्रयोजन हृदय में भक्ति का निर्माण होने के लिए है। वेदांत का दर्शन हृदय में भक्ति ही निर्माण करता है। कर्म को या धर्म को कर्मयोग बनाने के लिए प्रेम का या भक्ति की ही आवश्यकता है। इसीलिए चाहे आप कर्मयोग करो, चाहे योग मार्ग करो, चाहे सांख्य दर्शन करो, चाहे ज्ञान का मार्ग ले लो, इन सब का परिणाम अंततः प्रेम या भक्ति के जागृति में है। वो यदि नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो गया, सब नष्ट हो गया। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। अब सवाल ये है, यह जो भक्ति मार्ग है, भक्ति योग है, इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए, क्योंकि भक्ति मार्ग को लेकर के बड़े उत्पात होते हैं। क्या भक्ति है ये समझ में ही नहीं आता, तो बताइए। फिर पूछती है वो कि यह जो जीव है अच्छे बुरे कर्म करने के कारण भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त होता है, तो जीव की ये जो गतियाँ है शुभ कर्म अशुभ कर्म से लेकर के, उसके बारे में मुझे आप विस्तार से बताइए। फिर कहते हैं कि इस जगत का संचालन करने वाला जो काल है, काल को लेकर के न्यूज़पेपर भी निकलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यह जो काल है, यह काल क्या है, क्या तत्व है? क्या जो घड़ी से बताया जाता है 7:35 हुए, ये काल है? या काल किस चीज़ को कहते हैं जिसको लेकर के ये पूर्ण जगत दौड़ रहा है डर के मारे? उस काल तत्व के बारे में हमें बताइए, क्योंकि आप योग भास्कर है, आपको ये सभी चीज़ें मालूम है, इसीलिए बताइए। अब देखो, ऐसे प्रश्न पूछने वाली केवल देवहूति ही हो सकती है। उन्होंने नहीं कहा कि बेटा तुम शादी कब करोगे, ठीक है वो तो वेदांत ठीक है, ये शादी कब करोगे? हाँ। तो ये पूछने के बाद मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, इति मातुर्वच श्लक्ष्णम प्रतिनंद्य महामुनि। प्रतिनंद्य, ऐसे अपने माता के वचन सुनकर के उनको बड़ी खुशी हुई। किसकी खुशी हुई? कि मम्मी ने शादी के लिए नहीं कहा। प्रतिनंद्य महान मुनि आबभाषे कुरु श्रेष्ठ प्रीतस्ताम करुणार्दितः। उनके हृदय में माँ के प्रति प्रेम, प्रसन्नता, आनंद के साथ वो अपनी माँ से बोले। आप देखेंगे रामचरितमानस पर श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। चतुर्थ स्कंद में जो शिवजी और दक्ष का यज्ञ इत्यादि का प्रसंग आता है, जो अपने रामचरितमानस में भी आता है, तो यहीं से लिया हुआ है। तो वहाँ एक बात स्पष्ट रूप से दिखाते हैं तुलसीदास जी महाराज
जब जब भगवान रामचंद्र जी चलते हैं, जब वो बोलते हैं, जब किसी की तरफ देखते हैं, तो एक बात उन्होंने 10 बार दोहराई है कि उन्होंने प्रसन्नता से वहाँ से आगे चलने के लिए कदम रखा। वो प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी से बोलने लग गए। वो प्रसन्नता से सीता जी के लिए अमुक अमुक करने के लिए चल पड़े। इस प्रकार से ईश्वरत्व की जो पहचान है, अपने हृदय में परमात्मा की जो जागृति की पहचान है, वो पहली पहचान है, हम हमेशा प्रसन्न रहे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। इस जगत में दुख का कारण हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम ही हमारे दुश्मन है और हम ही हमारे दोस्त है। हम हमारे दुश्मन कब बनते हैं? जब हम स्वयं होकर के दुखी होते हैं। एक बात स्पष्ट समझ लो संतो, इस जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को हमको दुखी करने का अधिकार हमने स्वयं दिया है, उनको नहीं है। और यदि हमने ही उनको अधिकार दे दिया है कि भैया आकर के मुझे दुखी बनाओ, तो वो तो अपना विचारे कर्तव्य कर रहे हैं, वो तो हम पर उपकार कर रहे हैं। यदि हमने उनको अधिकार नहीं दिया है कि दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्ति हमको दुखी नहीं कर सकती, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दो, देखो जीवन एक क्षण में बदल जाएगा। दुखी होने का कारण ये होता है, हम चाहते हैं कि दुनिया बदले, हम चाहते हैं दूसरों को समझ हो, हम चाहते हैं लोगों से रिकॉग्निशन, हम चाहते हैं हम इतने अच्छे हैं, लोग इतने बुरे क्यों हैं? क्योंकि आप बेवकूफ हो। अच्छाई का तात्पर्य दुखी होने में नहीं है। इसीलिए भगवान के जो प्राप्ति के लक्षण है, उसमें एक लक्षण ये है, हमेशा मौज में रहो, दुखी मत बनना। फिर स्वामी जी दुख का क्या होगा, ये तो कम से कम हंस के पूछो। अच्छा, फिर दुख का क्या होगा? दूसरे को दुखी बनाओ, लेकिन आप स्वयं दुखी मत बनना। अब देखो ये गणित कैसा है। मैं यदि आप सबको सुखी बनाने का प्रयत्न करूं, तो गारंटी है मैं दुखी हो जाऊंगा। उसी प्रकार से आप यदि मुझे सुखी बनाने का प्रयत्न करेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके कारण सुखी होता ही नहीं। आपके कारण मैं दुखी हो सकता हूं, सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य दूसरे के कारण केवल दुखी ही होता है, स्वयं के कारण सुखी होता है। इसलिए भगवान के जो प्राप्ति के साधना के क्रम है, उसमें यह महत्व का क्रम है प्रसन्नात्मा। तो कपिल भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने माँ से कहा, भक्ति योगो बहुविदो मार्गै भामिनी भाष्यते भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविद्यते अभिसंधाय यो हिंसां दंभं मात्सर्यमेव वा सरम भी भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः विषयान् अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा अर्चयेद् यो मां पृथक् भावस राजसः जजेद् द्रष्टव्यमिति वा पृथक् भावस सात्विकः। अब यहाँ उन्होंने 3 प्रकार के भक्त बताए। तीनों भी भगवान की ही आराधना करने वाले हैं। लेकिन पहला कैसा है? तो कहते हैं अभिसंधाय हिंसा, दंभ और मात्सर्य। जो किसी का सत्यानाश करने के लिए, जो किसी के सामने दंभ का प्रदर्शन करने के लिए, और जो मात्सर्य के साथ मेरी भक्ति करता है, वह तामसिक भक्त है। क्योंकि मेरी भक्ति करके वह इस तमो भाव को अपने में बढ़ा रहा है। तो वो मांग क्या रहा मेरे पास आकर के? ये तमोगुणी कार्य।
जो दम्भ है, हिंसा है, मात्सर्य है, ये तमोगुण के कार्य है, वो मांग रहा है, ऐसा मेरा तामसिक भक्त है। आगे कहते हैं विषयान अभिसंधाय यशम ऐश्वर्यमेव वा, जो विषयों का भोग करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, जगत में ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है और साथ साथ मेरी भक्ति भी करता है, तो ऐसा जो है वो हो गया राजसिक भक्त। और जो सात्विक भक्त कैसा है? कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन वा तदर्पणम, अपने जो जीवन के कर्तव्य कर्म है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करना, भगवान को अर्पण करके करना, और ये कर्तव्य कर्म है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, कुछ किसी पर उपकार नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो अपने अंतःकरण के शुद्धि के लिए कर्म करता है और मुझे अर्पण करता है वो कर्म, वह मेरा सात्विक भक्त है। 3 भक्त हो गए, ये 3 हो गए गौण भक्त। गौण माने, इसका विषय आता है नारद भक्ति सूत्र में, भक्ति त्रिधा गौणी। गौण का तात्पर्य सेकेंडरी नहीं, गौण माने गुणों से संबंधित। तो यह सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों से संबंधित भक्ति है, ये बताइए। अब चौथी जो भक्ति है वो कैसी होती है? तो कहते हैं मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति ही अविच्छिन्ना यथा गंगांब असंबुधौ। जिस प्रकार से गंगा जी का पानी अखंड रूप से समुद्र की तरफ बह रहा है, उसी प्रकार से मेरे गुण, मेरी कथा, इसको सुन करके जो मैं सभी के हृदय में निवास करने वाला हूँ, उसके प्रति जिसके मन की धारा का प्रवाह अखंड रहता है, वह मेरा निर्गुण भक्त है, और वो इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदयावृतम अहेतुक्य विहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। और ये भक्ति कैसी है भगवान में? अहेतु की, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। जिस भक्ति में, प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, वही वास्तविक भक्ति या प्रेम है। जिसमें अपेक्षा होती है उसमें उपेक्षा प्राप्त होगी, इसलिए अपेक्षा रहित भक्ति हृदय में आवे। और ऐसे जो निष्काम भक्त है, कहते हैं ऐसे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। ऐसे जो भक्त है मेरे, वो चारों प्रकार की मुक्तियाँ भी नहीं चाहते। चारों प्रकार की मुक्तियाँ है, सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और 5वीं सायुज्य। ये सभी के सभी मुक्तियाँ भी वो नहीं चाहते। ये मुक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार क्रम मुक्ति में आते हैं। 2 प्रकार की साधना बताते हैं, एक है क्रम मुक्ति और एक है सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति में पहले हम अपने को जीव भाव से स्वीकार किए हैं और फिर साधना करे हैं, और फिर जैसे जैसे हमारी इष्ट देवता की प्रतिमा हमारे अंतःकरण में होगी, उसके अनुसार हमारी कर्म से स्टेप बाय स्टेप मुक्ति होती है। और दूसरी है वेदांत के श्रवण मात्र से, जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न, जिसने अपने हृदय आकाश में उपस्थित रहने वाले सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म को आत्म रूप से पहचाना है, वो वही मुक्त हो गया। इस प्रकार से ये भिन्न मुक्तियों का विषय आता है। तो ऐसी भी मुक्ति ये भक्त नहीं चाहते, क्योंकि वो केवल मेरी सेवा ही करना चाहते हैं। तो स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः येन अतिव्रज त्रिगुणम मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार से जो भक्त सभी गुणों के परे जा कर के, प्रकृति के परे जा कर के मुझ में एक हो जाता है, वही भक्ति की पराकाष्ठा है, वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो अब देखो, ये जो प्रसंग है भक्ति का, ये हम अपने ही जीवन में देखें। कई बार हम जब दुखी होकर के भगवान की भक्ति करते हैं तो हम तामसिक भक्त हैं। मूढ़ता से भगवान की भक्ति करते हैं तो हम तामसिक भक्त हैं। हमारे भक्ति में ऐसा है कि हम बाकी चीज़ों में तो बड़ी सिंसियरली कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का जो ये
स्वरूप हमारे सामने व्यक्तियों के रूप में उपलब्ध है, उनका तिरस्कार करते हैं, तो यह तामसिक भक्ति है। उसी प्रकार से हमेशा अपने जीवन में ऐश्वर्य, बल, यश, सौख्य, इसी के चक्कर में भगवान के यजन पूजन करते हैं, तो वो राजसिक भक्ति है। और सात्विक भक्ति वो है कि हमको जो करना है कर्तव्य रूप से कर रहे हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो भी गौणी ही है सात्विक होने के पर भी। लेकिन उससे बढ़कर के अखंड नित्य निरंतर परमात्मा का स्मरण बना रहे, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अच्छा, इसके पश्चात इस भक्ति को जागृत करने के लिए कैसी कैसी भक्ति साधना करनी चाहिए, ये बताते हैं 15वें श्लोक में। निषेवितेन अनिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नाति हिंस्त्रेण नित्यशः। अब भगवान की भक्ति प्रारंभ हो गई। पहली बात, निष्काम भाव से अपने जीवन के जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उनको जीवन में करना ही है। ये बात एक बार समझ लो तो फिर जीवन में कष्ट नहीं होगी। ऐसी बात, जो भी कुछ कार्य हम अपने घर में अपने बीवी बच्चों के लिए या पति पत्नी के लिए जो कर रहे हैं, इसके द्वारा लाभ किसको हो रहा है? देखो, बोलना ये वाणी का कार्य है, और मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत पर विचार बोल रहा हूं, तो ये बोलने की क्रिया मैं कर रहा हूं, तो इसका लाभ किसको होगा? इसका लाभ तो मुझे होगा। और यदि ये बात मेरे हृदय में स्पष्ट है कि जब मैं आपके सामने तत्व का चिंतन करता हूं, भगवान की लीला गाता हूं, तो इसका लाभ मुझे हो रहा है, तो यदि ये लाभ मुझे हो रहा है, तो आप लोग यहाँ जो आ रहे हैं, तो आप लोगों को लेकर के मेरे मन में आदर भाव अपने आप होगा। क्योंकि यदि आप लोग यहाँ नहीं बैठेंगे तो मैं क्या दीवालों से बात करूँगा? नहीं। और इस प्रकार से अपने हृदय में श्रोताओं के प्रति भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है। और यदि ये बात हमारी समझ में न आवे और हम ऐसा समझे हमारे ज्ञान के द्वारा आपका उद्धार होगा, फॉरगेट अबाउट इट। ऐसे कितने महात्माओं को सुन के रख दिया है, आप भी ट्राई करो, तो करेंगे क्या? इसी प्रकार से जो हम कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, तो कर्मयोग के अनुष्ठान के द्वारा अपनी बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, उनका भला नहीं होता, भला होता है अपना। और जिसको अपने भलाई की पड़ी है उसके लिए यह सात्विक विचार दिया जाता है कि हम अपने जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, इसके द्वारा लाभ हमको ही हो रहा है। इस भावना से जीवन जियो तो मन प्रसन्न रहेगा। नहीं तो सब कुछ करते रहे, रोटियां बनाएंगे और घर में वॉशिंग मशीन चलाएंगे, झाड़ू लगाएं, सब कुछ करेंगे, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं। क्यों? कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। यदि यही बात हम अपने लिए कर रहे हैं, इसके द्वारा अपना भला हो रहा है। जैसे हम नहाते हैं तो दूसरे के लिए थोड़ी नहाते हैं, अपने लिए नहाते हैं। उसी प्रकार से कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करना माने अपने मन को नहलाना है। उसमें से आलस्य प्रमाद निकल गया, राग द्वेष की निवृत्ति हो गई, तो सात्विक भाव उदित होने लगेंगे। इस प्रकार से निष्काम भाव से श्रद्धा युक्त अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना, किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखना। हिंसा की भावना होती है दुर्विचारों के साथ। हमको भगवान ने मन जो दिया है वो चिंतन करने के लिए दिया है, दूसरे की चिंता करने के लिए नहीं दिया है। चिंता करने के लिए काफ़ी और लोग हैं, हमको करने की जरूरत नहीं। उसके बाद कहते हैं क्रिया योग का अनुष्ठान करो, क्रिया योगेन शस्तेन। क्रिया योग किसको कहते हैं? जो लोग ये अपने YSS जो है ना, योगदा सत्संग सोसाइटी, उसके जो दीक्षित है, उनको क्रिया योग का बहुत बताया जाता है। क्योंकि उस पुस्तक में भी लिखा है कि क्रिया योग वो करते थे इत्यादि। तो कई लोग हमको पूछते क्रिया योग का क्या अर्थ है? तो क्रिया योग का अर्थ हमारे पातंजल योग दर्शन के अनुसार भिन्न है और उनके अनुसार भिन्न है। उनका जो क्रिया योग का
एक कोर्स आता है, 1 साल का कोर्स है, 2-4-5 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं और उसके बाद परेशान होना पड़ता है थ्रू आउट लाइफ। तो ये जो क्रिया योग का तात्पर्य क्या है, पातंजल योग दर्शन कहता है, द्वितीय पाद का पहला सूत्र, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तपस्या जीवन में होवे, स्वाध्याय होवे और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की उपासना होवे। हमारे रामदास स्वामी कहते हैं, उपासनेला दृढ़ता लवावे, भूदेव संतासी सदा नमावे, सत्कर्म योगी वयघा लवावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे। तो यह जो क्रिया योग का तात्पर्य है, अपने जीवन में तपस्या का महात्म्य हो। तपस्या का महात्म्य माने अपने को तपाना नहीं। तपस्या का महात्म्य चारों तरफ आग रहने के बाद भी तपना नहीं, उसको तपस्या कहते हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानौ, ये तपस्या का वर्णन है। तो गर्मी के दिनों में चारों तरफ से अग्नि लगाए है और दोपहर को 12 बजे या 2 बजे 2:30 बजे पीठ के ऊपर में सूर्य लेकर के बैठे हैं, क्योंकि तपस्या हो रही है। और जाड़े के दिनों में कपड़े पड़े खोल करके ऐसे सुकड़ के बैठे हैं, क्योंकि तपस्या हो रही है। तो ऐसी तपस्या करने की गृहस्थों के लिए कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको ताप देने वाले अगल बगल बहुत होते हैं। तो तपस्या करने की जो पद्धति गृहस्थों के लिए है, अपने गृहस्थी में रह करके प्रसन्न रहो। ये बहुत बड़ी तपस्या है। जो पति पत्नी साथ में रह करके हंस सकते हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। जो अपने बच्चों के साथ रह करके भी किसी प्रकार के उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, वो तपस्या कर रहे हैं। तो एक तो हो गई तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय के 2 अर्थ हैं। एक तो शास्त्रों का अध्ययन श्रवण नित्य रूप से होवे, और दूसरा हमेशा अपना ध्यान रहे अपने मन की तरफ। अपने मन पर तरस मत खाना। मैं बड़ा दुखी हूं, nobody appreciates what I have done for this nation। और इस प्रकार से जीवन में दूसरे की तरस के ऊपर जीना, इससे बढ़कर के नरक यातना और कोई नहीं है। और इसीलिए स्वाध्याय का तात्पर्य है, हमेशा ध्यान रखे कि अपना मन, अपना चित्त, अपना अहंकार प्रसन्न है या नहीं। प्रसन्न नहीं है तो उसको डांटो। यू हैव नो बिजनेस टू बी मिजरेबल। ये हो गया स्वाध्याय। और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। अपने जीवन में ईश्वर का महात्म्य हो। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, प्रभु को याद करो, भगवान को याद करो। कोई बात नहीं। तो जो भी कुछ हो रहा है, हर चीज में प्रभु का स्मरण करना है। जगत की कोई भी वस्तु आपको हिलाएगी नहीं। चाहे तो भी अपने मन में विक्षेप नहीं आने चाहिए। और ये एक ही चीज से हो सकता है, जब हमारा मन ऐसे स्थान पर लगा हुआ है कि जो स्थान अपने में पक्का है। और इसीलिए यह जो 3 बातें हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों के द्वारा जो योग की साधना होती है, उसको कहते हैं क्रिया योग। अष्टांग योग में 3 प्रकार से साधना बताई गई है। जो उच्च कोटि के अधिकारी है, माने कैसे, सब आपके जैसे, ऐसे जल्दी बताया करो ना। तो उनके लिए केवल 2 साधनाएं बताई है। वहाँ कहते हैं समाधि पाद में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। वहाँ आता है पहले कि चित्तवृत्ति निरोधः योगः। योग किसको कहते हैं? चित्तवृत्ति के निरोध को। उससे क्या होगा?
दूसरा सूत्र कहता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब हम अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके लिए साधना क्या करनी है? तीसरे सूत्र में बताते साधना करनी है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध होता है। ये उत्तम साधक के लिए। जो सेकंड क्लास है उनके लिए ये क्रिया योग की साधना बताइए। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ये क्रिया योग मध्यम दर्जे के साधन के लिए बताए। और जो घटिया है हम लोगों के जैसे नहीं, माने हम लोगों के जैसे घटिया नहीं, हम तो उसे भी कहीं बीते हैं। श्री कृष्णा। तो जो घटिया दर्जे के साधक है उनके लिए बताते हैं अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये अष्टांग योग उस व्यक्ति के लिए है। तो यहाँ भगवान मध्यम दर्जे के साधक के लिए बताते हैं कि हमको जीवन में क्रिया योग करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हमारी अब भगवान में प्रवृत्ति हो चुकी है। जिनकी भगवान में प्रवृत्ति नहीं हुई है उनको बताते हैं आसन करो, और फिर वो सुबह से शाम तक ये टांग यहाँ रखी, वो टांग वहाँ रखी, और भूल गए कौन सी टांग कहाँ रखी, अब फिक्स हो गए। तभी उनके दिमाग में भगवान अभी घुसा ही नहीं, वो केवल टांगों में ही फंसे हैं। नारायण। तो क्रिया योगे न शस्ते न नाति हिंस्रेण नित्यशः। इस प्रकार से नित्य अपनी भक्ति योग की साधना चलती रहे। आगे कहते हैं भगवान के प्रतिमा का दर्शन करना है, स्पर्श करना है, पूजा करनी है, स्तुति करनी है, उनका नमस्कार करना है। माने जो भागवत में ही आता है नवविधा भक्ति, वो सभी के सभी भक्ति के लक्षण अपने जीवन में लाने हैं। और भूतेषु मद भावनया सत्वेन असंगमेन च, और एक भावना करनी है। देखो भक्ति जो होती है ना वो भावनात्मक होती है। जैसे हम लोग मार्केट में जाकर के गणेश जी को खरीद के लाते। कितने के गणेश जी? ये है, मुझे पता नहीं कितने की मिलती है, समझो 10 रुपये की मिलते होंगे। 10 रुपये के, तो 10 रुपये के वो दुकानदार तो 2 रुपये में दे रहा है, तुम 10 रुपये ले रहे हो, तो जाओ जाओ वहाँ से ले लो, वो पिछले साल का है, ये तो फ्रेश है। और फिर हम भाव करके गणेश जी को ले आए। अब देखो जिस भगवान की हमने तुलना करी है पैसे के साथ, 10 रुपये नहीं 2 रुपये ठीक है, 2.5 रुपये में ले लो, ऐसे भगवान को लाने के बाद हम रखते हैं। फिर करते क्या है, हम ही उसको महत्व देते हैं। सुख करता दुख करता, भगवान कहता है पहले तो भाव करके लाया है, अब सुख करता। तो यह जो भक्ति साधना है ये भावनात्मक है। हम भावना करते हैं कि ये गणेश जी जिनको हम खरीद के लाए बड़ा मुश्किल से, तो ये जो गणेश जी है अब ये इसमें परमात्मा है और वो हमारी सभी कामनाएं पूरी करेगी। कैसी कामनाएं पूरी करते? उनके आने के पहले चंदा इकट्ठा करते, एक कामना पूरी हो गई। उसके बाद भक्ति के नाम पर खूब खाना पीना मौज करना, दूसरी कामना पूरी हो गई। तीसरी कामना अपना पॉलिटिक्स भगवान के माध्यम से करवा लेते, भगवान को पॉलिटिक्स में खींच लिया। तो यह जो भक्ति है ये भावात्मक है, भावनात्मक है। तो यदि हम एक पत्थर की प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति में भगवान की भावना कर सकते हैं, तो मनुष्य में भगवान की भावना क्यों ना करें? देखो भावना तो वही है। चाहे आप चंदन उस मूर्ति को लगाओ, भगवान गणेश जी कर गए, चाहे वो वही चंदन आप मनुष्य को लगाओ भगवान की भावना करके, दोनों का प्रभाव एक ही होगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि सभी प्राणियों में मेरी भावना करना है, और उसके बाद सर्वभूतेषु मद्भावना सत्वेन असंगेन च महताम बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया। अब अपने हृदय में भक्ति का जब निर्माण होगा तो कैसा व्यवहार होगा? तो कहते हैं जो अपने से बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए, ये भक्ति का लक्षण।
जो अपने समान हैं उनके प्रति मैत्री की भावना होना चाहिए, ये भक्ति का लक्षण है। जो अपने से कनिष्ठ है उनके प्रति करुणा दया की भावना होना चाहिए और उनको माफ कर देना चाहिए। और जो इस जगत में निम्न प्रकार के लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके प्रति हमारी उपेक्षा होनी चाहिए। ये चार बातें जब हृदय में आएगी तब हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो गई। उसके बाद कहते हैं यमेन नियमेन च, 17वें श्लोक में फिर यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि का भी पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक अनुश्रवण नाम संकीर्तनाच में, फिर नित्य सत्संग करना है आध्यात्मिक ग्रंथों का। उसके बाद मेरे नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए। आर्जवेन आर्य संगेन, आर्जव माने सरलता, कभी भी जीवन में कटु या कपट ना होवे। देखो कपट से क्या हो जाता है, जिसके हृदय में कपट है वो व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है। जो सरल है अपने स्वभाव से उसको किसी प्रकार के टेंशन को रखने की आवश्यकता नहीं है। और असंगेन, किसी के भी साथ चिपको मत, हमेशा अपने आप को बचा के रखे। निरहंक्रियया तथा, और सभी प्रकार के अहंकारों का त्याग करना। इस प्रकार से मद्धर्मणा गुणै ही एतै ही परिसंशुद्ध आशयः, इसको कहते हैं भागवत धर्म। देखो दो प्रकार के धर्म हैं, एक तो मनुस्मृति के अनुसार धर्म है, ब्राह्मण हो तो उसका ये कर्म है, क्षत्रिय हो तो वो कर्म है इत्यादि। जो भगवत गीता का धर्म है वो धर्म अपने जीवन को चलाने की दृष्टि से भगवान ने बताया है, और उसमें भागवत धर्म का महात्म्य है। और जो भागवत महापुराण का धर्म है वो पक्का बिल्कुल पूरा भागवत ही धर्म है। इस प्रकार से जो व्यक्ति यह भागवत धर्म का अनुष्ठान करता है उसके अंतःकरण में शुद्धि प्रारंभ हो जाती है, और उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि भगवान का नाम स्मरण मात्र से उसका हृदय एकदम पिघल गया। और जहाँ हृदय पिघल गया उसमें से कड़वाहट निकल गई। जब उसमें से कड़वाहट निकल जाती है तो इस मीठे हृदय में भगवान का अवतरण होता है, क्योंकि भगवान भी मीठे। इस प्रकार से भक्ति योग की साधना बताई। और फिर ऐसा जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके जीवन में क्या क्या होता है, तो पहली बात है राग द्वेषादि जो विकार है वो समाप्त हो जाते हैं। कारण क्या, कारण कि उसका ध्यान भगवान में लगा है। अब देखो एक उदाहरण ले लो, आपको कुछ मिला अच्छा तो आपने भगवान को याद किया, कुछ आपने खोया तो आपने भगवान को याद किया, कुछ आपके कहने के अनुसार हुआ तो भगवान को याद किया, कुछ आपके कहने के अनुसार नहीं हुआ तो भगवान को याद किया। धीरे धीरे क्या होगा, भगवान की याद ज़्यादा होगी, लाभ हानि वो आधी हो जाएगी। और ये जितना चलता रहेगा एक समय ऐसा आता है कि बाकी सब चीज़ें भूल गई और केवल प्रभु का ही स्मरण बना रहता है बाय डिफॉल्ट। कुछ भी हुआ भगवान को याद। जब अपने अनुभूति का प्रत्येक क्षण प्रभु का स्मरण दिलाता है, तब समझ लेना हमारा अंतःकरण अब शुद्ध हो गया। जैसे एक दादाजी और एक दादी जी अपने पोताजी की स्तुति कर रहे थे, उनको दूसरा विषय हो ही नहीं सकता, तो वो अपने पोताजी की स्तुति कर रहे थे। और स्तुति कैसे कर रहे थे, स्वामी जी आपने वो श्री कृष्ण की सीरियल देखी है क्या? हमने कहा हमने असली श्री कृष्ण को देखा, सीरियल में क्या देखना है कि पहले नाक देखो फिर हाथ देखो, नहीं पूरा देखा है। बोले जब वो श्री कृष्ण की लीला आती थी ना स्क्रीन के ऊपर में, तब हमको अपने पोते की याद आती है। होना क्या चाहिए, अपने पोते को देख करके भगवान की याद आनी चाहिए। देखो कहाँ हम फंसे रहते हैं।
इसीलिए इस जगत को देख करके भगवान की याद आई तो हमारी तत्पद साधना ठीक चल रही है। अपने अनुभूतियों को लेकर के परमात्मा की याद आई तो हमारी त्वम पद साधना चल रही है। और तत् और त्वम इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं, नित्य निरंतर अखंड भगवान का स्मरण बना है, तब हमारा तत्वम असी पद साधना प्रारंभ होगी। ये जो तत्वमसि महावाक्य की साधना है, इसका भक्ति की दृष्टि से यही अर्थ है। इस प्रकार से राग द्वेष का विकार समाप्त हो जाएगा और राग द्वेष रहित अंतःकरण ही परमात्मा में लग सकता है। और अब इसके बाद बड़ी महत्व की बात भगवान ने बताई है, ये बात हम सबको हृदय में उतारनी है। आगे कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडंबनम। मैं सभी भूत मात्र में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, तो उस सभी भूत मात्र में अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का अनादर करके जो केवल पूजा पोथी में ही लगा हुआ है, वो पूजा की भगवान के भक्ति की विडंबना कर रहा है। देखो, कपिल महाराज के विचार है, हमारे नहीं। हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं दो स्थानों पर, एक जगह कहते हैं अत्यंत मलिनो देहा देही च अत्यंत निर्मलः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। या दूसरी जगह में आता है असंगोहम इति ज्ञात्मा शौच एतत् प्रचक्षते। तो यह जो देह है वो अत्यंत मलिन है और देह में जो रहने वाला है परमात्मा, यही शुद्ध निर्मल तत्व है। तो ऐसा मलिन देह मैं नहीं हूं, बल्कि देह में रहने वाला शुद्ध परब्रह्म परमात्मा वो मैं हूं, और ये असंग है। इस प्रकार से अपने को पहचानना, ये आत्मभाव से भगवान की पूजा करनी है। अच्छा, फिर दूसरी जगह आता है, यही विचार जो है ये अपने जीवन में उतारने के लिए, दूसरे के लिए नहीं। नहीं तो कोई आपको नमस्कार करने आया, अत्यंत मलिनो देहा, चले जाओ यहां से, नहीं। दूसरों के लिए भगवान शंकराचार्य बताते हैं, देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः। प्रत्येक जो देह है, चाहे मनुष्य का रहे चाहे गधे का रहे, या गधे मनुष्य का रहे, किसका भी रहे, प्रत्येक जो देह है, इट इज द मोबाइल टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। जैसे मोबाइल डिस्पेंसरी होती है, मोबाइल अपना बाजार, उसी प्रकार से प्रत्येक जो देह है भगवान का मोबाइल टेम्पल है, चलता फिरता भगवान का मंदिर। तो उस मंदिर आपके पास पहुंच जाता है, और उस मंदिर में रहने वाले परमात्मा का जब हम तिरस्कार करते हैं और केवल घंटी बजाने में ही लगे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने पूजा की विडंबना कर रहा है। आगे कहते हैं कि यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानमीश्वरम हित्वा अर्चा भजते मौढ़्यात् भस्मनि एव जुहोति सः। जो मैं सब भूतों में रहने वाले परमात्मा का अनादर करके केवल पूजा पोथी में लगा है, उसका जीवन कैसा है? जो राख में जो ऐश होती है उसमें वो हवन कर रहा है। हवन करते हैं अग्नि में, राख में हवन करने से उसका कोई लाभ नहीं होता। उसी प्रकार से जो मनुष्य के हृदय में, प्राणियों के हृदय में रहने वाले परमात्मा का तिरस्कार करके केवल प्रतिमा पूजा में लगे हुए हैं, उनका मूर्खता है, उसमें कोई मतलब नहीं। आगे कहते हैं द्विषतः परकाये माम मानिनः भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शांति मृच्छति। जिसके हृदय में दूसरों के प्रति द्वेष है और मैं जो हरे के हृदय में हूँ उनके प्रति उसके मन में वैर है, ऐसा व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ये बातें जो है ना, ये केवल समझने का देर है। जैसे एक बार एक महात्मा जी को बताया गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को।
पंडित नेहरू ने बताया था कि मालवीय जी, आप मुझे कितनी भी गालियां दो, मुझे बिल्कुल विक्षेप नहीं होता, ट्राई करो। अब उनकी जगह मैं होता तो कुछ दूसरा बोल देता, लेकिन वो तो महामना थे, इसीलिए उन्होंने अच्छा कहा। उन्होंने कहा आपको विक्षेप होता है कि नहीं ये देखने के लिए गाली दे करके मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं। देखो कितने सुंदर विचार। जब हम किसी का द्वेष करते हैं तो वो द्वेष की अग्नि पहले हमको जलाती है, फिर दूसरे को आग लगाती है। इसीलिए सबके प्रति प्रेम करना ये अपने ही हित में है। तो आगे बताते हैं इस प्रकार से अहम उवाच वचैर्द्रव्यैः क्रिययो उत्पन्न या अनघे नैव तुष्येर्चितोर्चायां भूतग्रामावमानिनः। जो मैं सभी प्राणियों में रहने वाले परमात्मा का अनादर करता है, ऐसा व्यक्ति कितनी भी अच्छी पूजा कर रहा हो, कितने भी अच्छे अच्छे सामग्री से पूजा कर रहा हो, लेकिन वो मनुष्य के हृदय में, प्राणियों के हृदय में रहने वाले परमात्मा का अनादर करता है, तो इस पूजा का कोई मतलब नहीं। धन्यवाद, आज तक हमने कभी पूजा करी नहीं, अब हम करेंगे भी। अब इस चीज को बचाने के लिए कपिल भगवान कहते हैं, जब तक हमारे हृदय में सबके प्रति भगवत बुद्धि जागृत नहीं होती, तब तक के हमको, माने जब तक हमको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं होता, तब तक के फुटबॉल के ग्राउंड पर जाकर के कार को चलाने का अभ्यास करना चाहिए। देखो, जब हम विग्रह की पूजा अर्चा करते हैं तो दैट इज अ ट्रेनिंग टू अवर सेल्फ। जब हम भगवान के विग्रह के सामने होते हैं तब हम होते हैं भक्त। तो वहां भक्त बनने का ट्रेनिंग है, जैसे फुटबॉल के ग्राउंड पर ड्राइवर बनने का ट्रेनिंग है। तो एक बार हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो गई अपनी पूजा अर्चा करने के बाद, और फिर उस भक्ति का एक्सटेंशन करना है, तो सुबह उठ करके भगवान की पूजा करी। नॉर्मली पूजा की जाती है बहुत सुबह सुबह, सुबह का अपना संध्या वंदन इत्यादि पूरा हो गया, और उसी समय सुबह समझो 5 बजे या 5:30 बजे बिल्कुल नहा धो करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन 99% पूजा करने वाले आलसी लोगों को हमने देखा है, वो पूजा करते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और फिर वहाँ करते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। वो सुबह से परेशान था, आप तो बाथरूम उधरूम होके आए, चाय पी लिया, और वो बेचारा बैठा हुआ है, अब क्या करे अब क्या करे। भगवान की पूजा करने का समय बहुत सुबह में होता है, तब जाकर के उस पूजा के द्वारा हमारे जीवन में बदल आता है। कैसा बदल आता है? जब हम भगवान के सामने हैं तो भक्त है, और भगवान से जब दूर चले जाते, पूजा दिन भर तो नहीं करेंगे, तो जब पूजा करके दूर चले जाते हैं तो हम विभक्त बन जाते हैं। विभक्त मत बनो। तो जो भक्त बने हैं तो वहां से भक्तों को ही उठना है। जब पूजा करने के बाद भक्त उठेगा तो उसको सब में भगवान का दर्शन होगा, और पूजा करने के बाद विभक्त होकर के उठेगा तो फिर शत्रु मित्र अपना पराया, फिर संसार प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों का संतुलन करना है जीवन में। भक्ति के द्वारा, अर्चना पूजा प्रतिमा की भक्ति के द्वारा हम अपने हृदय में भक्त को जागृत करें, और फिर उस भक्त को लेकर के जगत में चले जावे, विभक्तों को लेकर के नहीं। इस प्रकार से जो सबके साथ प्यार से रहता है वही मेरा भक्त है। तो अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हे दानमानाभ्याम मैत्राभिन्नेन चक्षुषा। ये जो 4 बातें बताई है, बड़ों के साथ आदर, अपने समवयस्क के साथ मैत्री, अपने से जो छोटे हैं उनके प्रति प्रेम की भावना, करुणा की भावना, क्षमा की भावना, और जो दुष्ट लोग हैं उनके प्रति उपेक्षा की भावना। दुष्टों का नाश करने के लिए हमने अवतार नहीं लिया है, वो अवतार भगवान लेते हैं।
कई बार हम लोग अपने आप को भगवान के स्थान पर रख करके परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, पहले अपना तो परित्राण करो, दूसरे का परित्राण करने जा रहे हैं। इसीलिए जो दुष्ट व्यक्ति जगत में होते हैं उनके प्रति हमारे मन में एकदम इंडिफरेंस, हमको किसी को सुधारना नहीं, किसी को कंडेम नहीं करना, क्योंकि हमारी साधना क्या है, सब में परमात्मा का दर्शन करना। इस प्रकार से जीवों में सभी रहने वाले परमात्मा का अर्चा करना चाहिए, ये इसका कंक्लूजन निकला। अब आगे बताते हैं, जीवा श्रेष्ठा यजीवानाम तत प्राणभृते शुभे ततः सच्चित्ता प्रवरातश्च इंद्रिय वृत्तयः। अब यहाँ जीवों की जो श्रेणियाँ हैं उसका वर्णन करते हैं। पहले कहते हैं कि जो पाषाण पत्थर इत्यादि है उसकी अपेक्षा पेड़ पौधों में भगवान की पूजा करना श्रेष्ठ है। अब देखो, और इससे ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस सेट करने के लिए क्या ज्ञान चाहिए। केवल अपने घर में, दुनिया भर के कई लोगों के घर में पत्थर बहुत होते हैं, दुनिया भर के पत्थर। एक किसी के घर में हम गए थे, इतने पत्थर, तो उनको, अभी साउथ अफ्रीका की बात है, तो उन्होंने बताया, स्वामी जी आपको हमारा घर कैसे लगा। हमने कहा जैसा आपका हृदय है वैसा, पत्थर ही पत्थर। अरे घर में रखना ही है तो पेड़ रखो, पौधे रखो, कितना आनंद आता है, चारों तो हरियाली हो, और पेड़ पौधों की देखभाल करना है, उनसे बात करो, उनसे प्यार करो, उनको पानी दो, खत दो, देखो कितना मजा आता है। हमने आपको पिछले बार बताया था, एक अम्मा को हम जानते हैं, उन्होंने पेड़ पौधों की सेवा करके भगवान के साथ बोलने की टेक्निक सीख ली है, अपने बंबई की है। और वो अम्मा इतनी सरल है, उससे बात करो आप तो पता चलेगा कि सरलता, रुजुता, पावित्र्य किसको कहते हैं। इतनी खुल के हंसती है, अब बूढ़ी हो गई। उस दिन जोर से हंस रही थी, बोले स्वामी जी मैं जरा मुंह बंद करके हंसती हूँ। क्यों? वो दांत निकल आते कभी कभी। प्यार से बता दिया, उसको कोई शर्म नहीं उसकी, सबके सामने दांत निकलेंगे तो क्या हो गया, क्लोजअप है। नारायण। तो पत्थरों से बढ़कर के पेड़ों में भगवान का दर्शन करें, क्योंकि पेड़ों में भगवान की अभिव्यक्ति पत्थरों से कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। उससे जो इंद्रिय युक्त प्राणी हैं उनकी, उसमें भी 1 इंद्रिय के प्राणी, 2 इंद्रिय के प्राणी, 3 इंद्रिय के प्राणी, 4 इंद्रिय के प्राणी और 5 इंद्रिय के प्राणी, इस प्रकार से जिनमें जितने ज़्यादा इंद्रिय होंगे उतने वो प्राणी भगवान की ज़्यादा अभिव्यक्ति है। फिर आगे बताते हैं कि जिनको दोनों तरफ दांत है, ऊपर नीचे, वो श्रेष्ठ है। कोई कोई जानवरों को केवल नीचे के होते हैं, कोई को होते ही नहीं, उस प्रकार से उससे वो श्रेष्ठ है। उसके बाद जिनको पैर नहीं है उनके कंपैरिजन में जिनको बहुत पैर है वो श्रेष्ठ है। और उससे भी बढ़कर के बताते हैं कि जिनको ज़्यादा पैर है उससे बढ़कर के 4 पैर वाले हैं, और जिनको 4 पैर है उससे भी ज़्यादा 2 पैर वाले हैं, और 2 पैर वाले में मनुष्य। और मनुष्य में जो अपने जीवन को भक्ति मार्ग के अनुसार चलाता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो श्रेष्ठ है। और उनसे भी श्रेष्ठ है जिन्होंने अपने जीवन में शास्त्र के सिद्धांत को उतारा है। और इस प्रकार से जो अपने सभी के सभी कर्म परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, और इस प्रकार से शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष जब सभी में परमात्मा का अंश है इसको स्वीकार करता है, वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। देखो कैसा धीरे 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 अपने अंतःकरण का उन्होंने विस्तार किया। उसके बाद कहते हैं कि भक्ति योगश्च मया मानव विधिरतः ययोः एकतरेणैव पुरुषं व्रजेत। तो हमने आपके सामने भक्ति योग और योग मार्ग, ये दोनों का विस्तार से बताया है माताजी। अब 2 में से एक का भी साधना अपने जीवन में ले लो तो आप भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। एक जगह में भागवत में आता है, जो व्यक्ति स्थूल देह प्रधान है उनके लिए यह अष्टांग योग का मार्ग बताया है, उनके लिए कर्म योग का मार्ग बताया।
जो व्यक्ति ज्ञान प्रधान है उनके लिए वेदांत श्रवण का मार्ग बताया। जिनके हृदय में वैराग्य की कमी है, ज्ञान की क्षमता पूरी नहीं है, लेकिन जो अपने देह भाव से ऊपर उठने के लिए सक्षम है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भक्ति योग की साधना बताई। तो इसमें हम सब लोग फिट हो जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति की अभी हमें क्षमता नहीं है। हाउ डू यू से दैट? आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द होल यूनिवर्स, कोन्योस्ति सदृशो मया। अच्छा बाबा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। देखो, ज्ञान की प्राप्ति का तात्पर्य मालूम है क्या है? जब प्रत्येक शब्द का अर्थ अहम के रूप में ग्रहण होगा, तब समझ लेना हमारी ज्ञान मार्ग की निष्ठा पक्की है। क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। सभी वेदों में प्रणव के रूप में मैं हूं, और सभी शब्दों में, शब्दखे आकाश में सभी शब्दों के रूप में मैं ही हूं। तो जब प्रत्येक शब्द का अर्थ मैं के रूप में हमको ग्रहण होने लगेगा, तब जाकर के हमारी ज्ञान की निष्ठा हो गई, अन्यथा नहीं। इसीलिए चाहे योग मार्ग का अनुष्ठान करो, चाहे भक्ति का, उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये होने के बाद दूसरा प्रश्न पूछा था देवहूति जी ने काल के बारे में। तो कहते हैं, एतद् भगवतो रूपम ब्रह्मणः परमात्मनः परम प्रधान पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्न दृशा भयम। अब काल के किसको कहते हैं? तो कहते हैं भगवान की ये अचिंत्य अभिव्यक्ति है। देखो, बिजली की प्रकाश ये अचिंत्य अभिव्यक्ति है, तो इसको हम अचिंत्य नहीं करेंगे क्योंकि हमने समझ करके, सोच करके, खोज को निकाल करके डाला है। लेकिन परमात्मा की जो अचिंत्य अभिव्यक्ति है, उस अचिंत्य अभिव्यक्ति को काल कहते हैं। काल का जो स्वरूप हमारे शास्त्रों में दिया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। काल का तात्पर्य, टाइम का तात्पर्य ये नहीं कि दो घटनाओं के बीच के अंतराल को समय कहते हैं। ये फिजिक्स की परिभाषा है, ये हमारे शास्त्रों में सम्मत नहीं है। वो है केवल काल का नाम। तो 1 मिनट हो गया, 1 सेकंड हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 1 साल हो गया, 1 मिलीनियम हो गया, ये सब काल का नाप है, काल नहीं है। जैसे 1 लीटर दूध हो गया, 1 लीटर केरोसिन हो गया, 1 लीटर पानी हो गया, तो जो लीटर है ये तो नाप है, लेकिन इस लीटर के द्वारा नापा गया जो द्रव्य है वो लीटर से भिन्न है। उसी प्रकार से ये जो मिनट, घंटे, साल, 2 साल, 10 साल, 1000 साल और युग, चतुर्युगी, महाचतुर्युगी, ये केवल काल का नाप है, इसका काल से कोई संबंध नहीं। फिर काल किसको कहते हैं? भक्ति शास्त्र के अनुसार परमात्मा की जो अचिंत्य अभिव्यक्ति है उसको काल कहते हैं। और ये काल के भय से प्रेरित होकर के ये संपूर्ण जगत चल रहा है। और ये काल का जो स्वरूप है, जागतिक रूप में यह इस जगत में परिवर्तन कर रहा है। इस जगत की कोई भी व्यक्ति या वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। ये परिवर्तन जिस शक्ति के कारण होता है वह काल है, और वो शक्ति जो है परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसीलिए परमात्मा को काल छू नहीं सकता। भगवान 11वें अध्याय में बताते अर्जुन को, जब अर्जुन उस भगवान के उग्र रूप को देखता है, को भगवान उग्र रूपः, तो भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, तो सभी लोगों का क्षय करने वाला मैं काल हूं। और यही काल, यही भगवान जिस प्रकार से जगत में परिवर्तन के रूप में जगत का संहार करते रहते हैं, उसी प्रकार से यही काल अंतर्यामी रूप से जीव भाव से रहते हैं। तो जो
बाहर जगत के परिवर्तन की क्षमता है और अंतःकरण में जीव के रूप में रहते हैं, यह भगवान काल है। तो यह जो काल है, भूत आदि नाम महद आदि नाम यतो भिन्न दृशाम भयम, सभी इसी के डर से रह करके चल रहे हैं। और यहाँ अंत प्रविश्य भूतानि भूत ही अति अखिलाश्रय स विष्णुआख्या अधियज्ञोसौ कालः कलयताम प्रभु। तो जो सभी में प्रवेश होकर के सभी भूत मात्र का संहार करता है, जगत का शासन भी कर रहा है, और जो इस सभी के कर्मों के यज्ञ का फल देता है, यह भगवान विष्णु ही काल स्वरूप है। और न चास्य कश्चित दयिता न द्वेष्यः न च बांधवः, ना तो इनके किसी के साथ दोस्ती है, ना दुश्मनी है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। और यद भयान वातो यम सूर्य स्तपति यद भयान, यद भयान वर्षते देवः भगणो भाति यद भयान। तो और जितने भी जगत के सब कार्यकलाप चल रहे हैं, ये भगवान के भय से चल रहे हैं। वहाँ किसी को भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि सूर्य कहेगा कि आज मुझे उगने का दिल नहीं हो रहा है, आई वांट टू टेक वन कैजुअल लीव। भगवान कहेगा क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, ऐसे कैजुअली कहा जा रहा हूं। देखो, यदि सृष्टि का संचालन एकदम पक्का ना हो तो जगत में क्याओस हो जाएगा। भगवान कहते 3 अध्याय में कि यदि मैं निरंतर कर्म करता न रहूं तो ये जगत नष्ट हो जाएगा। तो भगवान जगत में क्या कर्म करते हैं? इस संपूर्ण सृष्टि को एकदम नियम से चला रहे हैं। इसीलिए जो आर्किटेक्ट होकर के सोता है, वो आर्किटेक्ट होकर ही जगता है। ये तो कितनी मजा आ जाती। कल तो आप आर्किटेक्ट करके सोए थे और आज पेशेंट करके कैसे उठे? नहीं, ये तो अभी भी होता है। देखो, यह जो ज्ञान कंटिन्यूएशन में रह रहा है, सूर्य समय पर उगता है और सभी प्रकार के ऋतुएं आती है, सभी द्रव्यों का अपना अपना धर्म कभी बदलता नहीं। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही जाता है, सत्संग में कोई सुनता नहीं, ये हमेशा का धर्म है, चल रहा है। नारायण। अच्छा, तो यह भगवान इस काल रूप से ही है और इन्हीं के कारण संपूर्ण जग चल रहा है। वनस्पतयः भीता लता औषधिभिः सह स्वे स्वे काले अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। सभी पेड़ पौधे योग्य समय पर उसके पुष्प फल इत्यादि आ जाते हैं। ये भगवान की ही काल की सुंदरता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस भगवान के काल रूप को जानता है, ये काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यहाँ अनंतः अंतकरः, देखो कितना सुंदर विचार है। स्वयं तो अनंत है काल, लेकिन सबका अंत करने वाला है। ये 29वें श्लोक का आखिरीवा श्लोक है 29वें अध्याय का। यहाँ अंतकरः, यहाँ अनंतः अंतकरः कालः अनादि आदि कृतव्ययः। तो यह अनंत है लेकिन सबका अंत करता है। ऐसा यह अव्ययः, जिसमें कोई फर्क नहीं होता। जन्म जनेन जनयन मारयन मृत्युतांतकम मृत्युनांतरम, तो सबका पैदा करता है, सबको नाश करता है। इस प्रकार से यह काल ही संपूर्ण जगत को चला रहा है। अब देखो, ये काल कौन है? हमारे वेदांत शास्त्र के अनुसार काल की परिभाषा है कि क्रम संवित कालः। क्रम संवित माने द कॉन्शियसनेस ऑफ सीक्वेंस इज टाइम। देखो कितनी सुंदर परिभाषा है। Unless we are conscious of a sequence, the time is not established. And therefore, it is a consciousness which is giving validity to the existence of the sequence. इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में जब हम सो जाते हैं तो उस समय कितने घंटे सोए ये हमको उस समय पता नहीं चलता। फिर देखते हैं कि अरे मैं इतने 8 घंटे सो गया। तो मैंने सोते समय घड़ी देखी थी, उसका संस्कार था।
सुबह में 8 बजे सोए थे और फिर देखा उठने के बाद तो 8 घंटे बीत गए और फिर हम 4 बजे उठे। अरे बाप रे, मैं इतना सोया। तो जब सो रहे थे तब कहाँ गया था आपका ज्ञान? क्योंकि उस समय में हम उस सीक्वेंस के बारे में कॉन्शियस नहीं थे। वी वर ओनली कॉन्शियसनेस, नॉट कॉन्शियस ऑफ एनीथिंग। तो यह जो काल है यह अपना ही स्वरूप है। जब इस काल को हम अपने स्वरूप में पहचानते हैं तो काल की दाल हमारे सामने नहीं गलती। इस प्रकार से भक्ति के द्वारा, काल के चिंतन द्वारा हम अपने स्वरूप में आराम से पहुंच सकते हैं। अच्छा महाराज, अब हम 30वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें जो व्यक्ति इस जगत में फंसे हुए हैं उनका क्या हाल होता है। माने हम सब लोगों की ये जो दिनचर्या है या लाइफ हिस्ट्री है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ नॉट ए योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए भोगी। ये तो इसमें क्या क्या बताया है? कपिल जी कहते हैं, कपिलोवाच तस्य जनोऽनूयं नायं वेदोर्विक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव धनावली। यह काल का महात्म्य, काल की शक्ति साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। जैसे वायु के कारण बड़े बड़े आकाश में रहने वाले बादल बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से इसी काल के द्वारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन मनुष्य इस काल की शक्ति को नहीं पहचानता। अब देखो, हम कितना भी प्रयत्न करें, अपने स्थूल देह में परिवर्तन आके ही रहेंगे। कितना मेकअप करो, प्रयत्न माने मेकअप, कितना भी मेकअप करो। एक बार मुझे किसी ने बताया, स्वामी जी आजकल आपकी दाढ़ी जरा ज़्यादा सफ़ेद हो गई। तो हमने कहा फिर वो रंग ले आना, मैं लगा लूँगा, तुरंत जवान बन जाऊँगा। देखो, ये जो देह है इसमें परिवर्तन आते रहे हैं, आते रहेंगे। इसको भगवान भी नहीं रोक सकता, आएंगे ही आएंगे। कारण क्या? जहाँ प्रकृति है वहाँ विकृति स्वाभाविक है। जहाँ विकृति है वही संस्कृति करेंगे, संस्कार तो वही करेंगे जहाँ विकृति होगी। इसीलिए इस जगत में रहते हुए नित्य निरंतर हम काल के प्रभाव में रहे हैं, फिर भी उस काल को पहचानते नहीं। देखो, भगवान शंकराचार्य एक जगह कहते हैं कि when we celebrate our birthday, what exactly happens? Addition of a day in our life is subtraction of a day from our life, isn't it? वो तो गिना गिनाया है, ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको एक्सटेंशन। इसीलिए यह काल के प्रभाव को न समझने के कारण यह जो जीव है ये इस जगत में भटकता रहता है। और यम यम अर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान शोचति यत्कृते। अब जिस जिस वस्तु को यह जीव बड़े कष्ट के साथ प्राप्त करता है, उदाहरण के लिए पति पत्नी बड़े कष्ट के साथ प्राप्त होते हैं। देखो ना, जब किसी लड़की की शादी नहीं होती या लड़के की शादी नहीं होती तो माँ बाप कितने परेशान रहते हैं, इसकी शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी फाइनली हो गई। किसके लिए शादी करी थी? सुख की प्राप्ति के लिए। उसके बाद लाइट चला गया, अंधेरा छा गया, नारायण। लेकिन जिसको इतने कष्ट के साथ हम प्राप्त करते हैं उसके द्वारा सुख क्या नामो निशान नहीं। और फिर भी व्यक्ति इसी जगत में कोई अपना भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई धन है, दौलत है, मान है, नाम है, इसी में फंसा रहता है। ये बात जिस दिन अपने हृदय में उतर आएगी तब समझ लेना भगवान की अनुकंपा, भगवान का अनुग्रह अब हो रहा। आज तक इस जगत में कितने आए, हम ऐसा करें, हम तो दुनिया को बदल डालेंगे,
अच्छा, ये जगत नित्य निरंतर ऐसा ही रहा है। हमको सबसे ज़्यादा वचन याद आते हैं और प्यारे लगते हैं हमारे निसर्गदत्त महाराज के। उनका इस वाक्य को आप पकड़ लो तो आपकी साधना जारी हो जाएगी। कौन सा वाक्य? जो जो इस दुनिया को बदलने के लिए आए, ऑल दोज हु हैव कम टू सेव दिस वर्ल्ड फ्रॉम chaos, they were shaved off. The world continues to be as it is. हम इस जगत में आने के पूर्व जगत में किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की कमी नहीं थी। हम जब इस जगत से चले जाएंगे तो भी इस जगत में किसी भी वस्तु या व्यक्ति की कमी नहीं होगी। तो जब हमारे रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमारे अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कितने फंस जाते हैं। अपने देश में ONGC जिसने इस्टेब्लिश किया, डॉक्टर म्हात्रे बहुत पुराने थे और उन्होंने सबसे पहले ONGC का शुरू कर दिया आसाम में। तो उनको सबसे पहला पद्म भूषण मिला था भारतवर्ष में, पहला पद्म भूषण। और उनकी पत्नी बीमार थी। हम उनको मिलने गए थे, वो तो नहीं रहे। उनकी पत्नी जो थी वो आखिर में बुढ़ापे में जाकर के वो जैसे पागल जैसी हो गई थी, सेनिलिटी आ गई थी, उसको कपड़े का पता नहीं, नहाती है कि खाती है कि रोती है, इस प्रकार से। तब उनको मिलने गए थे हम किसी के साथ। तो मिलने के पश्चात फिर उनका घर देखा तो वहाँ उनको जो पद्म भूषण का सर्टिफिकेट मिला था वो लटका हुआ था। और उस पद्म भूषण के सर्टिफिकेट के ऊपर में कहीं से पानी का दाग पड़ा है, कहीं उसके ऊपर में जाला लगा हुआ है, कहीं मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ उसका मतलब नहीं। उस कागज का किसको महत्व है? ये जीवन का सत्य है। लेकिन ये इतने परिवर्तन आते हैं, इसको हमारा ध्यान नहीं जाता। ऐसे लगता है इसी काल को हम बांध के रखेंगे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बड़े बड़े आए चले गए। इसलिए बाबा अपना ध्यान इस प्रभु के तरफ रखे। यही जीवन की पराकाष्ठा है, यही जीवन का तात्पर्य है। अच्छा तो यह जो जीव है ये न जानने के कारण इस जगत में फंस जाता है और उसको फिर वही काल नष्ट कर देता है। पति को इकट्ठा किया, पत्नी को इकट्ठा किया, बच्चों को इकट्ठा किया, संपत्ति को इकट्ठा किया और एक दिन में पहले करोड़पति थे, अब बन गए रोड़पति, तो दूसरे को करोड़पति बनाने में लग गए। देखो है ना दुनिया का मजा। तो यह भगवान इन सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। जगत में कुछ टिकता नहीं बाबा। और ये बात, ये जो मंदमती जीव है, यद अध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ही ध्रुवाणी मन्यते मोहाद क्षेत्रज्ञ गृह क्षेत्र वसूनिच। ये जो मंदमती जीव जो है, इन सब को जो अध्रुव देह है, उसके जो अनुबंधस्य, उसके जो सगे संबंधी है, उसी को ध्रुवाणी मन्यन्ते, वो सोचता है कि ये नित्य रहने वाले हैं और इसी के कारण मोह में आकर के हमेशा दुखी रहता है। उसके कारण जंतुर्वये भव एतस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजम तस्याम तस्याम स लभते निर्वृतिम न विरज्यते। इस प्रकार से ये जीव एक देह से दूसरे देह में, एक योनि से दूसरे योनि में चल रहा है और उसका फिर योनियों के चक्कर से छूटने का ही छूट गया, हमेशा उसी में दुखी होकर के रहता है। और ऐसे अनेक पाप पुण्य इकट्ठे करने के पश्चात नारक्याम निर्वृतौ सत्याम देव माया विमोहितः आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुषु निरूढ़ मूल हृदया आत्मानं बहुमन्यते। तो यह जो व्यक्ति है, जीव है, अब ये अनेक नारक्याम योनिम,
अनेक प्रकार की निम्न योनियों में अपनी शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु इसी में आसक्त होकर के उनको सोचता है कि मेरे जैसा कोई भाग्यवान ही नहीं। एक लड़का है, वो मुझे मिला अमेरिका में और बोले स्वामी जी आई एम योर फैन फॉर लास्ट 10 years and I was so happy that you are coming to USA, so I cancel all the things, I want to be with you। ऐसे बहुत बढ़िया बात। और आने के बाद बोले मैं आपकी सब कैसे सुनता हूँ, ये वो हो गया, बहुत बढ़िया, आगे क्या है? बोले मुझे आपसे बात करनी, आगे से बात करनी। तो स्वामी जी कल तक मुझे ऐसे लग रहा था कि इस दुनिया में स्वर्ग और सुख यदि कोई होगा तो जो मुझे मिला है। उसने क्या तुमको मिला है? बोले मेरी पत्नी बम्बई की है, बहुत सुंदर है, अच्छी है, और भगवान की दया से 2 पुत्र मुझे हो गए, वो भी बड़े अच्छे। एक है 7 साल का, दूसरा है 5 साल का, और हमारे शादी को 9 साल हो गए, और वो खाना अच्छे बना, सब कुछ बढ़िया है। तो मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था। हमने कहा था माने क्या? बोले सुनो तो सही। बोले हमेशा ऐसे लगता था कि इस संपूर्ण सृष्टि में यदि कोई सुखी सुखी होगा तो मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता सुखी। फिर क्या हो गया? फिर ये हिस्ट्री क्यों बन गई? वाई दिस हैज बिकम हिस्टोरिकल अकाउंट? इज स्वामी जी, yesterday after we retired from the whole day, उसने मुझे कोल्डली कहा, वेरी कूलली शी टोल्ड मी, व्हाट? आई वॉन्ट टू सेपरेट फ्रॉम यू। और उसने इतना शांत कहा कि माने इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर के जैसा। तो मैंने कहा कि तुमको ये क्या मजाक सोच रही है? बोले आई एम नॉट जोकिंग, आई मीन बिजनेस। आई डोंट वॉन्ट योर चिल्ड्रन, यू कैन कीप देम। दीज आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम यू। I have already worked out everything. The lawyer is arranged. These are the things I want and I will take them. He said, suddenly मुझे ऐसे लगा कि पूरा आसमान मेरे पर गिर गया। इस जगत में किसी को भी आप पकड़ के रखो, वही आपके दुख का कारण बनेगा। ये सिद्धांत है। दुख का कारण केवल एक ही वस्तु नहीं बनती, और वो है परमात्मा, क्योंकि जो परमानंद स्वरूप है। अच्छा महाराज, तो ये जो जीव है इसी प्रकार से अपने ही इन चक्करों में भाई भतीजे इसी में फंसा रहता है, अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। और फिर संदह्यमान सर्वांगः येषाम् उद्वहनाधिना करोति अविरतम मूढ़ः दुरितानि दुराशयः। फिर इस जगत को, इस अपने संसार को चलाने के लिए बहुत सारी मेहनत करने लग जाता है। दिन रात काम करेगा, इसका पैसा करना, उसके लिए पैसा करना, पैसा इकट्ठा करना है ताकि बच्चों को आगे जा कर के कुछ तकलीफ ना हो, क्योंकि बच्चे मेरे हैं, मुझे मालूम है वो नालायक के सिवा क्या हो सकते हैं, इसीलिए उनके लिए मुझे ही पैसा इकट्ठे कर रखना है। इस जगत में बच्चे अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता दुनिया में। हाँ, आपको बच्चे नहीं ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे। हम तो बच्चे के लिए यहाँ कोठी बनाई, वहाँ कोठा बनाया, इस प्रकार से दुनिया भर की चीज़ें बना के रखी है, और बस वहाँ फिर अपने आराम से फिर अपने जीवन को कृतकृत्य मानेंगे। ये करने में ये जीव इतना फंस जाता है कि इस दुख में भी ही वो सुख मानने लग जाता है। एक दिल्ली का, केरला का व्यक्ति है, हमारा मित्र है, उसने मुझे कहा देखो स्वामी, अपने बच्चे की शादी करने की परेशानी, इसमें जो आनंद है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आपका बच्चा पास हो गया, फिर उसको एडमिशन नहीं मिल रही, फिर आप परेशान होंगे, उसमें जो आनंद है वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब लो देखो, ये जहाँ जो लिखा है ना वो वास्तविक है, कोई कल्पना नहीं है। तो ऐसा यह व्यक्ति इसी में लग जाता है, और फिर अपने कुटुंब के भरण पोषण के सिवा
12वां श्लोक, कुटुंब भरणा कल्पः मंदभाग्यो वृथोद्यमः श्रियावीनः कृपणः ध्यायन श्वसति मूढ़धि। तो पूरा जीवन उसका इसी में चला जाता है कि अब ये करना है, अब वो करना है, अब इसकी शादी करनी है, उसके लिए वो करना है। पूरा जीवन केवल हाँफते हाँफते चलाता है। और कितना भी आप कमाओ, यावत् वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः। जब तक कि आप कुछ पैसा कमा सकते हो तभी तक आपको घर में आदर मिलता है, नहीं तो वही पत्नी जो काम करके आपको सब कुछ देती थी, मैं कल्पना कर रहा हूं, क्योंकि आजकल की पत्नियां काम करके नहीं देती, कांप के देती है। नारायण। तो वही स्त्री, वही पुरुष, वही बच्चे अब फिर अनादर करने लग जाते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं। यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है, नाद्रियंते यथा पूर्वम की नाशा इव गोजरम। जिस प्रकार से यह जो खेती करने वाले किसान होते हैं, उनके बाद जो बूढ़ा बैल हो जाता है, अब वो हल नहीं जोत सकता, तो बूढ़े बैल के तरह वो किसान ध्यान नहीं देता, उसको खूंटी को बांध के रख दिया, मरने के बाद कसाई को दे देंगे। उसी प्रकार से बुढ़ापे में जितना आदर मिला था जवानी का, सब खत्म हो जाता है। और फिर इस प्रकार से अपमान जनित जीवन वो बूढ़ा व्यक्ति जी रहा है, क्योंकि अभी भी इन्हीं लोगों में फंसा हुआ है। और फिर मृत्यु का समय आता है, फिर आंखें ऊपर चढ़ती है, घर घर होने लग जाती है, चारों तरफ से लोग खड़े हैं और रोने का नाटक करते हैं, भगवान इनको उठा लो, इनके कष्ट हमसे नहीं देखे जाते। ये जो डायलॉग है ना, इनके कष्ट हमसे नहीं देखे जाते, इसका सरल अर्थ ये है कि मरो, दूसरा कुछ इसका अर्थ नहीं है। इस प्रकार से ही जीव अपने जीवन को नष्ट कर सकता है। इसीलिए कहते हैं, एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जिते अजितेन्द्रिय म्रियते रुदताम स्वानाम। इस प्रकार से यह जो जीव है अपने ही कुटुंबियों के बीच में पूरा जीवन उनके भरण पोषण में लगा, भगवान को भूल गया, तो अपना ही नाश करता है और अल्टीमेटली मर जाता है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अगली जो कहानी है वो आपको मालूम नहीं है, अभी तक तो मालूम थी। अब इसका अगला जो प्रसंग है बड़ा सुंदर है। कहते हैं, यमोदूतौ तदा प्राप्तो भीमो सम सर्वभेक्षणौ स दृष्ट्वा त्रस्त हृदयः शक्रुन्मूत्रं विमुच्यति। अब ये जो जीव है, जैसे देह के साथ तादाद में छूट गया, तो उसके सामने दो भयानक आंखें वाले, दांत वाले यमदूत आ जाते हैं और उनको देख कर ही इतना डर जाता है कि इसके टट्टी पेशाब निकलने लग जाता। इसीलिए योग्य उच्चारण जब हम नहीं करते ना, जैसे सकृत, सकृत माने कम से कम एक बार, और कौन से बंगालियों में स का श कहते हैं। प्रथम अध्याय में मंत्र आता है, संकरो नरकाय एव। जब संकर माने क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है, उसके द्वारा मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। अब बंगाली उसका उच्चारण कैसा करेगा, शंकरो नरकाय एव। तो जितने हमारे ये वैष्णव हो गए दक्षिण के अयंगार, वो बड़े खुश हो गए, देखो भगवान ने भी कहा है शंकरो नरकाय एव, क्योंकि ये जो लोग होते हैं शिव जी के बड़े दुश्मन हैं। तो यहाँ भी सक्रुन माने एक बार, और यदि शक्रुन कहे तो उसका अर्थ होता है विष्ठा। इसीलिए शब्द का उच्चारण ठीक करना चाहिए। सदृष्ट्वा तस्त हृदया शक्रुन मूत्रम विमुंचति। उनके भयानक चेहरे को देख करके वो अब अपना मलमूत्र त्याग कर शुरू हो जाते हैं, और फिर उनको यातना देह की प्राप्ति होती है। यातना देह वो होता है कि जिसको काटो तो भी वो मरता नहीं। जैसे वो लीच होती है ना,
लीच को जब वो पड़ी आपके बॉडी पर तो वो खून चूसना शुरू करेगी। उसको आप लेकर के पत्थर से ठोको तो भी वो मरती नहीं, वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। उसी प्रकार से जो यातना देह है, यातना देह को जीव को प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा यातना भोगना ही है। और फिर कैसी कैसी यातनाएं होती है, ट्रेलर देखो। कहते हैं कि यह जो यमदूत उसको यातनाडे में डाल करके फिर ले जाते हैं, जैसे अपराधी के गले में फांसे डाल करके ले जाते हैं, और उसका फिर जो हाथ पैर हृदय है वो सब फटने लग जाता है, कांपने लग जाता है। और मार्ग में उसको कुत्ते नोचने लग जाते हैं। उसके बाद उसको बड़ा दावानल, भूख प्यास गर्मी, और चारों तरफ एकदम रेगिस्तान पड़ा हुआ है, और वहाँ 99 योजन उसको चल के जाना है। भूख प्यास से वो तकलीफ पाता है, चल नहीं सकता, तो उसके ऊपर में यमदूत रोड़े मारते हैं, उसको चलाते हैं ज़बरदस्ती से। और उसके पश्चात उसको यमपुरी में ले जाते हैं। यमलोक में जाने के बाद वहाँ उसको जलती हुई लकड़ियों के बीच में डाला जाता है, जलाया जाता है। उसको काट करके अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्ते और गिद्ध उसको नोचते हैं, डंक मारने वाले सांप और बिच्छू वहाँ उसको काटते हैं। इस प्रकार से पर्वतों से गिराया जाता है, गड्ढे में डालकर बंद किया जाता है, और अनेक प्रकार की यातनाएं उस जीव को उस नरक में भोगनी पड़ती है। और कोई लोग कहते हैं तो नरक यही है, तो कोई बात नहीं, यहाँ भुगत लो, लेकिन नरक है जरूर। ये होने के पश्चात कहते हैं कि यह जो पापी पुरुष अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करने वाला था, वो फिर घुमा फिरा करके एक देह का त्याग हो गया, जितने भोग भोगतने थे वो निकल हो गए। उसके बाद फिर जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद अभी तो समझा है क्या नहीं, फिर उसका वही बेक बे बेदुने चार शुरू हो गया। और फिर इस प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये उसके जीवन में चला जाता है। इस प्रकार से मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी यातनाएं और जितने निम्न योनियों का कष्ट है, उस भोग कर वो जीव शुद्ध हो जाता है, और फिर उसको मनुष्य जन्म मिलता है। ध्यान से सुनना, ये नरक का जो प्रसंग हमारे शास्त्रों में आता है, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि जब हम अपने को जीव के रूप में स्वीकार करेंगे, और गलत कर्मों का जो फल है कि जिसके द्वारा हमको नरक की यातना प्राप्त होने वाली है, उसके द्वारा मन में डर निर्माण होगा, और हम गलत प्रकार के कार्यों में नहीं फंसेंगे। और जब हम गलत प्रकार के कार्यों में नहीं फंसेंगे, तब जाकर के भगवान में हमारा मन लगता है। अन्यथा यदि ये नहीं बताया जाए कि देखो, एक लड़का था, वो कह रहा था कि पिताजी इफ़ आई डोंट स्टडी सो व्हाट, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं रिक्शा खरीद के रख दूंगा। तो क्या मुझे ज़िंदगी में रिक्शा चलानी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि अभी तुम नहीं पढ़ोगे, अभी तुम अच्छे मार्क नहीं लाओगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो उस बच्चे के सामने नरक की यातना सामने खड़ी कर दी कि यदि तुम पढ़ लिख करके बड़े नहीं होगे तो जिंदगी भर रिक्शा ही चलाते रहोगे। तो उसको डर करके वो व्यक्ति पढ़ाई में लगता है। उसी प्रकार से ये जो नरक की यातना का प्रसंग शास्त्रों में आता है, इसके द्वारा डर करके हम अपने मन को प्रभु में लगावे, सत्कर्म में लगावे, सद्धर्म में लगावे, और अपने जीवन में सद्गुणों का आधान करें, तब सद्वस्तु की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से यह जो मनुष्य जन्म हम सबको मिला है, तो हम पहला इतना जो बताया था ना, वो सब करके यहाँ शारदा संगीत में आए, सब करके आ गए हैं। अब यहाँ आने के बाद अपने मन को भगवान में लगाना। अब जितने भी आप लोग यहाँ उपस्थित हो, अपने हृदय में निश्चय कर लेना, अब दुनिया बहुत हो गई, इनफ ऑफ दिस वर्ल्ड, नाउ लेट अस कम बैक टू द सेल्फ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।